नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एग्जाम ओनली एके पर आप सभी स्टूडेंट का। डियर स्टूडेंट, जो क्लास है आज आपकी मैथ की क्लास है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। हमने वे क्वेश्चन शामिल किए हैं जो आपके एग्जाम में हमेशा बार बार पूछे जाते हैं और पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं। देखिए, हमने आपके जितने भी क्वेश्चन आजकल आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं वही क्वेश्चन हमने आज की क्लास में शामिल किए हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो आप क्या करिए, कॉपी पेन लेके बैठिए और सभी प्रश्नों को नोट करना है, मन लगा के आपको पढ़ना है। आप क्या करिए, वही क्वेश्चन पढ़िए जो आपके एग्जाम में हमेशा बार बार आते हैं और बार बार रिपीट होते हैं। देखिए, जितने भी क्वेश्चन आज की क्लास में शामिल किए हैं सारे प्रीवियस ईयर के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो आप रेलवे ग्रुप डी का दे लीजिए, एनटीपीसी सीबी2 का दे लीजिए, यूपी पुलिस का दे लीजिए, लेखपाल का दे लीजिए, दिल्ली पुलिस का दे लीजिए दोस्तों, एसएससी एमटीएस सीजीएल या सीएचएसएल, आप कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम देंगे तो उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है और बार बार इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सभी प्रश्नों के लिए हम आपको शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। अच्छी तरह से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, एकदम बिल्कुल बेसिक से पढ़िए। चलते हैं आज की क्लास। देखिए, आज की क्लास कंटिन्यू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में पूछा गया है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं, बिना पेन उठाए सोल्व करेंगे। बहुत ही आसान तरीका बताएंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है एक कक्षा के 24 छात्रों का औसत आयु 10 वर्ष। यदि शिक्षक की आयु को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। पूछ रहे शिक्षक की आयु वर्ष में क्या होगी। किसकी आयु पूछ रहे डियर स्टूडेंट? शिक्षक की आयु पूछ रहे हैं। आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा समझना है यहाँ पर। देखिए, क्या है, एक कक्षा में 24 छात्र हैं और 24 छात्रों का औसत आयु, 24 छात्रों का औसत आयु कितना वर्ष हो गया? 10 वर्ष हो गया। आगे कह रहे हैं शिक्षक की आयु को भी शामिल कर लिया जाता है, यानी कि जब शिक्षक आ जाता है तो आयु कितने वर्ष हो जाएगी। देखिए, कुछ नहीं करना है। कितने छात्र है डियर स्टूडेंट? 24 छात्र है और 24 छात्रों का औसत आयु कितना है? 10 वर्ष है। कितना है? 10 वर्ष। तो टोटल छात्रों की आयु कितनी रही होगी? 240 रही होगी। कितनी? 240 वर्ष रही होगी। अब क्वेश्चन ने कहा है शिक्षक की आयु को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। तो शिक्षक की आयु वर्षों में क्या होगी? देखिए, कहीं पर गलत हो रहा है क्वेश्चन, थोड़ा समझिए। देखिए, क्वेश्चन को एक बार चेक कर लेते हैं डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन कहीं पर गलत हुआ है, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, देखिए, शिक्षक की आयु को भी शामिल कर लिया जाता है। देखिए, कितने हैं? एक शिक्षक और आ जाएगा तो कितने व्यक्ति हो जाएंगे? 25 व्यक्ति हो जाएंगे। और कह रहा है यदि शिक्षक की आयु को भी शामिल कर लिया जाता है, शिक्षक की आयु को शामिल करेंगे तो कितनी आयु हो जाएगी? 11 वर्ष हो जाएगी। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आप इसकी गुणा कर दीजिए आपस में। तो 11 बजे कितना होते हैं डियर स्टूडेंट? 55। हासिल को 5 लगेंगे और देखिए 11 दूना के 22 और 22 और आपका 5 कितना होता है? कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट? 22 और 5 कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है। अब क्या पूछा उसने? शिक्षक की आयु वर्षों में क्या होगी? आपको कुछ नहीं करना है। आप क्या करिए, 275 में से 240 निकाल लीजिए। आपकी किसकी आयु आएगी डियर स्टूडेंट? शिक्षक की आयु आ जाएगी। किसकी आ जाएगी? शिक्षक की आपकी आयु आ जाएगी। तो घटाएंगे तो कितना होगा? 5 का 5 होगा, 7 में से 4 गया तो कितना बचेगा? 3 बचेगा, 35 वर्ष। यही क्या होगी? आपकी शिक्षक की आयु हो जाएगी। तो कितने वर्ष हो जाएगी? 35 वर्ष। किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है? ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है और मोस्ट क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। देखिए, क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं तो आज की क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अभी तक आप नए स्टूडेंट हैं चैनल पे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ओपन करके चैनल से जुड़ जाइए, जिससे कि आपको सभी इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। हम वही क्वेश्चन कराते हैं जो आपके एग्जाम में हमेशा बार बार पूछे जाते हैं और पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं और इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको अच्छी तरह से नोट करिए और मन लगा के पढ़िए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए स्टूडेंट देखिए, क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो आपको एक्स वाई मानने की जरूरत नहीं, बिना पेन उठाए सोल्व इस टाइप के क्वेश्चन को आप आराम से सोल्व करेंगे। देखिए किस तरह से सोल्व करेंगे, पहले क्वेश्चन को समझिए। और ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। कह रहा है 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। पूछ रहे हैं रेलगाड़ी के द्वारा एक खंबे को पार करने में लगने वाला समय क्या होगा। क्या पूछा इसने डियर स्टूडेंट, समय पूछा। सिंपल क्वेश्चन है, समय पूछ रहे हैं कि समय ज्ञात करना है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको समय याद होना चाहिए। समय का फॉर्मूला समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे क्या होता है, दूरी बटे 4 होता है। दूरी बटे 4, इन्हीं से ही आपके तीनों फॉर्मूले बनते हैं। 4 बराबर क्या होता है, दूरी बटा क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। 4 बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। और हाँ, और दूरी बराबर क्या होगा डियर स्टूडेंट बताइए, 4 गुना क्या हो जाएगा, आपका समय हो जाएगा। यही आपके तीनों फॉर्मूले याद होने चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आपको कुछ नहीं करना। क्या पूछ रहे हैं, 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। पूछ रहे रेलगाड़ी के द्वारा एक खंबे को, देखिए एक खंबे को पार करने में कितना समय लगेगी। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे 4 होता है। क्या होता है, दूरी बटे 4। तो कितनी मीटर लंबी रेलगाड़ी है और 54 किलोमीटर प्रति घंटा। जो ये 54 किलोमीटर प्रति घंटा है डियर स्टूडेंट, 54 किलोमीटर प्रति घंटा, 54 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं, 54 गुणे 5/18 से हम गुणा करते हैं। किसको, मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए। अगर क्वेश्चन यहाँ पर पूछे किलोमीटर प्रति घंटा ना दे, पूछे 54 किलोमीटर प्रति सेकंड को बदलने के लिए कैसे गुणा करेंगे, मीटर प्रति कैसे गुणा करेंगे, किलोमीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। और किस तरह से बदला जाएगा, 18/5 से इसमें हम गुना कर देंगे। मगर पूछा आपको क्या, किलोमीटर प्रति घंटा पूछ रहे हैं। बस आपको कुछ नहीं करना है। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसको कटा लीजिए। 18 तिहाई कितना हो जाएगा, 54, और 5 तिहाई कितना हो जाएगा, 15। 5 तिहाई 15 हो जाएगा। कितना सेकंड आएगा, 15 सेकंड आएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है। क्या पूछ रहे हैं, समय। क्या पूछ रहे हैं, रेलगाड़ी के द्वारा खंबे को पार करने में कितना समय लगेगा। तो टोटल दूरी कितनी है डियर स्टूडेंट बताइए, 150 है। 150 है और समय कितना दिया हुआ है आपका, 15 दिया हुआ है। अब आप इसको कटा लीजिए। 15 से 15 कटेगा कितने बार में, 10। तो कितना आ जाएगा, 10 सेकंड आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10 सेकंड में। वो जो खंबा है उसको पार करने में कितना समय लेगी, 10 सेकंड पार करने में समय लेगी। और किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन बताइए कैसे लग रहे हैं आपको, क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अभी तक आपने स्टूडेंट के चैनल पे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को भी ओपन करके चैनल से जुड़ जाइए, जिससे कि आपको सभी इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और जितने भी क्वेश्चन आज की क्लास में शामिल किए सारे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, सारे पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं। तो मन लगा के पढ़िए, अच्छी तरह से पढ़िए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 भी इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन देखिए तीसरा। क्वेश्चन नंबर, चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन है। बार बार आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और बार बार पूछा जाता है। देखिए कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए एग्जाम में तो आपको किस तरह से सोल्व करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए किस तरह से आपको सोल्व करना है, तरीका हम बता रहे हैं। देखिए कह रहे दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है। यदि दोनों संख्याओं में 6 जोड़ दिया जाता है तो अनुपात 7:8 हो जाता है। तो पूछ रहे हैं संख्या क्या है। क्या पूछ रहे हैं डियर स्टूडेंट, संख्या पूछ रहे हैं। तो कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो आपको किस तरह से सोल्व करना है, पहले आप बेसिक तरीका समझिए, फिर इसके लिए शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे। क्या कह रहे हैं, दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है। यदि दोनों संख्याओं में 6 जोड़ दिया जाता है तो अनुपात 7:8 हो जाता है। तो संख्या क्या होगी। अब आपको कुछ नहीं करना है। देखिए
5x प्लस कितना जोड़ना है डियर स्टूडेंट, 6 जोड़ना है। अब बटे आपको कुछ नहीं करना है, 6x प्लस कितना जोड़ना है, 6 जोड़ना है। और इनका अनुपात, दोनों संख्याओं का अनुपात कितना हो रहा है, 7:8 हो रहा है, यानी कि 7/8 हो रहा है। अब आपको कुछ नहीं करना, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको बोलते हैं हम तीरीय गुणा। क्या बोलते हैं, तीरीय गुणा। अब आपको कुछ नहीं करना, इसकी गुणा शुरू करेंगे, 8 पंजे कितना होगा 40x प्लस और 8 छक्के कितना होगा 48 बराबर। अब आपको कुछ नहीं करना, 7 छक्के कितना होगा 42 प्लस और 7 छक्के कितना होगा 42 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 42। ये x है, देखिए ये 40x है, ये 42x इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2x। देखिए ये 48 प्लस में इधर के जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 48 में से 42 घटाएंगे तो कितना बचेगा 6 बचेगा। तो x बराबर कितना आएगा 6/2, 2 से घटाएंगे तो कितना बचेगा 3 बचेगा। अब क्वेश्चन ने पूछा क्या, तो संख्या क्या होगी, तो किस रेशियो में है वो, देखिए 5:6 में है। अब ये 3 से इधर गुणा करिए और 3 से इधर गुणा करिए, तो 5 तिहाई कितना होगा 15 होगा और 6 तिहाई 18 होगा। तो वे संख्या कौन कौन सी होगी, 15 और 18 होगी। किस ऑप्शन में आपको 15 और 18 दिख रहा है, ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये तो बेसिक तरीका था, इसके लिए शॉर्ट ट्रिक भी हम आपको बताएंगे। ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये तो बेसिक तरीका था, ये तो मेथड डियर स्टूडेंट आपका मेथड 1 था। अब मेथड 2 देखिए, अब मेथड 2 देखिए, मेथड 2 क्या है, कुछ नहीं करना आपको। देखिए दो संख्याओं का अनुपात कितने हैं, 5:6 के अनुपात में है। कह रहा है दोनों संख्याओं में 6 जोड़ दिया जाता है तो अनुपात कितना हो जाता है 7:8 हो जाता है। पूछ रहे हैं संख्या क्या होगी। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब ये देखना है आपको इसके रेशियो में कितना कितना वृद्धि हो रही है। 5 से 7 हुआ, 6 से 8 हुआ, कितने की वृद्धि हुई 2 की, इधर भी 2 की। तो 2 रेशियो बराबर, ये किसके बराबर होगा 6, तो 1 रेशियो बराबर क्या होगा 3। अब आपको कुछ नहीं करना है। और किस रेशियो में संख्या थी 5:6 की में थी, 5:6 को क्या करेंगे गुणा करेंगे इसमें 3 से, इधर भी 5 तिहाई 15 और 6 तिहाई 18, तो वे संख्या क्या होगी 15 और 18 हो जाएगी। तो दोस्तों ये तो आपका रहा मेथड 2। तो मेथड 2 इससे भी आपका आंसर ही आ रहा है। जो सा आपको अच्छा लगे आप उससे क्वेश्चन को सोल्व करें। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। तो मन लगा के पढ़िए, अच्छी तरह से पढ़िए। और आज की क्लास आपको अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अभी तक आपने शेयर नहीं किया तो जरूर शेयर करिए। और अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में जितने भी आपके स्टडी रिलेटेड ग्रुप है आप क्लास को शेयर कर दीजिए। आपने स्टूडेंट है चैनल पे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ओपन करके चैनल से जरूर जुड़ जाइए, जिससे कि आपको सभी इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन मिले। और इस चैनल से आपको बहुत ही निश्चित ही मदद मिलेगी। बहुत ही देखिए जितने भी क्वेश्चन कराते हैं सारे प्रीवियस के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं, आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। एग्जाम मूल्य के चैनल पे क्वेश्चन कराए जाते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं। तो मन लगा के पढ़िए, अच्छी तरह से पढ़िए। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है आपके एग्जाम के लिए। चलिए डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बता दूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है, बिना पेन उठाए इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखिए किस तरह से करेंगे हम आपको समझा रहे हैं। क्या कह रहे हैं 3 वर्ष पहले ए और बी की औसत आयु 18 वर्ष थी। कह रहा है यदि सी के जुड़ जाने से उनकी आयु का औसत 22 वर्ष हो जाती है। पूछ रहे सी की वर्तमान आयु क्या होगी। इनमें से आपको बताने हैं कि सी की आयु वर्तमान में क्या होगी। देखिए कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए आपके एग्जाम में तो आपको किस तरह से सोल्व करने का तरीका हम बता रहे हैं। पहले क्वेश्चन को समझाते हैं। क्या कह रहे हैं 3 वर्ष पहले ए और बी की औसत आयु 18 वर्ष थी। 3 वर्ष पहले ए और प्लस बी इनकी आयु कितनी थी 18 वर्ष की। कितने व्यक्ति हैं 2 व्यक्ति, तो 2 व्यक्तियों की आयु कितनी होगी 18 गुना के 36। अभी कह रहे हैं 3 वर्ष पहले, तो 3 वर्ष पहले 3 ये कितना हो गया 6, तो 6 जुड़ेगी तो 3 वर्ष पहले कितनी रही होगी 42 वर्ष रही होगी। कितने वर्ष रही होगी
42 वर्ष रही होगी। यहाँ तक समझ में आया? चलिए आगे देखिए। अब कह रहा है यदि सी के जुड़ जाने से उनकी आयु का औसत 22 वर्ष हो जाता है। जब सी जुड़ेगा यानी कि ए प्लस बी और प्लस सी, तो तीनों जुड़ेंगे व्यक्ति, तो उनकी औसत आयु कितनी हो जाएगी? 22 वर्ष हो जाएगी। कितने व्यक्ति हैं? 3। 22 की आयु कितना होगा? 66 हो जाएगा। अब क्या पूछ रहे हैं? सी की वर्तमान आयु पूछ रहे हैं। किसकी आयु पूछ रहे हैं? सी की वर्तमान आयु पूछ रहे हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, इस 66 में से इसको 42 को हम घटाएंगे, 66 में से 42 घटाएंगे तो सी की वर्तमान आयु आ जाएगी। किसकी वर्तमान आयु आएगी डियर स्टूडेंट? सी की वर्तमान आयु आएगी। तो 6 में से 2 गया, कितना बचेगा? 4 बचेगा, और 6 में से 4 गया, कितना बचेगा? 2 बचेगा। तो कितनी आएगी? 24 वर्ष आएगी। तो सी की वर्तमान आयु कितनी है? 24 वर्ष है। यही क्या होगा? आपका आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है? ऑप्शन नंबर आपका क्या हो रहा है? पहला ही सही हो रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। देखिए कभी भी इस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं, बिना पेन उठाए सोल्व इस टाइप के क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से सोल्व कर लेंगे। क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। देखिए जितने भी क्वेश्चन कराए जाते हैं आपके, ये प्रीवियस ईयर के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं, बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मन लगा के पढ़िए, अच्छी तरह से पढ़िए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ओपन करके चैनल से जुड़ जाइए, जिससे कि आपको सभी इंपोर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, ये भी आपके एग्जाम में पूछ। चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो आपको किस तरह से सोल्व करना है, इसके लिए भी आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है, बिना पेन उठाए सोल्व करोगे इस टाइप के क्वेश्चन को। किस तरह से करेंगे, पहले क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन कह रहे हैं एक कार्य कुछ व्यक्तियों के द्वारा 100 दिनों में पूरा किया जा सकता है, कह रहे हैं, किंतु 10 व्यक्ति की अनुपस्थिति के कारण, क्या कह रहे हैं? किंतु 10 व्यक्ति की अनुपस्थिति के कारण 110 दिनों में पूरा हो जाएगा। कह रहे हैं प्रारंभ में कितने व्यक्तियों का काम पर लगाए गए, ये कह रहे हैं कितने व्यक्ति काम पर लगाए गए, ये आपको बताना है। प्रारंभ में कितने व्यक्ति काम पर लगाए गए, ये आपको बताना है। देखिए कुछ भी नहीं करना है, आपको समझना है। कह रहे हैं कुछ व्यक्ति 100 दिनों में पूरा करते हैं, यानी कि 100 व्यक्ति है और कुछ व्यक्ति है जो x व्यक्ति, यानी कि x व्यक्ति 100 दिनों में पूरा किया जा सकता है। कह रहा है किंतु 10 व्यक्ति की अनुपस्थिति का मतलब 10 व्यक्ति काम पर नहीं आए हैं। अब पूछ रहे हैं 110 दिनों में पूरा हो जाता है, कितने दिनों में पूरा हो जाता है? 110 दिनों में पूरा हो जाता है। पूछ रहे हैं प्रारंभ में कितने व्यक्ति काम पर लगाए गए हैं, प्रारंभ में यानी कि शुरू में कितने व्यक्ति लगाए गए, ये आपको बताना है। देखिए कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए आपके एग्जाम में तो किस तरह से आपको सोल्व करना है, तरीका हम समझा रहे हैं। कितने व्यक्ति हैं? x व्यक्ति हैं, और कितने दिन में काम हो रहा है? 100 दिनों में काम पूरा हो रहा है, बराबर। देखिए आगे देखिए, बराबर आगे कह रहे हैं किंतु 100 व्यक्ति की अनुपस्थिति, 10 व्यक्ति की अनुपस्थिति, यानी कि x की उपस्थिति कितने व्यक्ति के बराबर होगी, यानी कि कितने दिनों में काम हो रहे हैं, कितने दिनों में काम हो रहा है? 110 दिनों में काम पूरा हो जाएगा। पूछ रहे प्रारंभ में कितने व्यक्ति काम पर लगाए गए। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसकी आप गुणा कर लीजिए, 100 × 100। अब आपको कुछ नहीं करना, एक बार इसकी गुणा इसमें करिए तो कितना हो जाएगा? 10x हो जाएगा बराबर। एक बार इसमें इसकी गुणा करिए तो 10 दशमलव कितना होगा? 1100 हो जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ तक आपका क्वेश्चन हो गया सिंपल। अब आपको कुछ नहीं करना, क्या करना है? 100 में से 110 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 10x बचेगा, और 10x किसके बराबर हो गया? 1100 के बराबर होगा। तो x बराबर क्या होगा बताना? x बराबर हो जाएगा आपका 10 से 10 जीरो कटेगा, यानी कि 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगी, तो कितना बचेगा? x बराबर कितना आएगा?
110 आदमी, 110 आदमी उस काम पर लगाए जाएंगे। वो 110 व्यक्ति किसमें दिख रहा है आपको? ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। वही क्वेश्चन भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप क्या करिए, मन लगा के पढ़िए, अच्छी तरह से पढ़िए। जितने भी आपके स्टडी रिलेटेड ग्रुप है उसमें आप इस क्लास को शेयर कर दीजिए। देखिए जितने भी क्वेश्चन कराते हैं सारे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। एग्जाम मूल्य के चैनल पे वही क्वेश्चन कराए जाते हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं। तो मन लगा के पढ़िए, अच्छी तरह से पढ़िए और इसकी पीडीएफ आपकी क्लास को आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम को भी ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए एग्जाम मूल्य के सर्च करके। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज की क्लास में हमने शामिल किए हैं। तो डियर स्टूडेंट, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ओपन करके चैनल से जुड़ जाइए, जिससे कि आपको सभी इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो देखिए जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं सारे प्रीवियस ईयर के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं, बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।